किया मैंने, मेरे उस्ताद उस्ताद सलामत अली खान साहब हैं। दैट्स द बिग थिंग फॉर मी। एंड लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म बहुत कम है। हमारे पास आर्टिस्ट बहुत बहुत अच्छे हैं जो अपकमिंग हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और जो ऑलरेडी जो इंस्टीट्यूट हैं, जो इदारे हैं, वहाँ बस अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन सावल मोड़ मुहारा, सावल मोड़ मुहारा, मन मन मनता पीर मनावा, मन मन मनता पीर मनावा, सड सड जोश फला पावा, मुला गोण तवीज लिखावा, दिया जतीन गजारा, सावल मोड़ मुहारा, सावल मोड़, सावल मोड़ मुहारा। कोशिश कर रहे हैं। मेरे मामू रफाकत अली खान हैं। मेरे फादर ने अपना बड़ा अच्छा पार्ट अदा किया उस्ताद शराफत अली खान साहब ने। खैर वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अब मेरे भाई हैं, कजन हैं छोटे, फजान अली खान, नादिर अली खान, आरिस अली खान, ये सब लोग अब माशाल्लाह क्लासिकल गा रहे हैं। और हालांकि इनको कोई पैसे की लालच नहीं है अल्लाह की वजह से। जैसे मैं अपने फिर दादाजी को कोट करूंगा तो उस्ताद सलामत अली खान साहब, वो मैंने जब उनसे पूछा कि आपको पॉप म्यूजिक में कौन कौन पसंद है, तो उन्होंने नाम लिया विटनी ह्यूस्टन का, जो बहुत बड़ी पॉप स्टार है अमेरिका की। हमारे दौर में एक, बल्कि हम तो बहुत बच्चे थे जब मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर, मेरे अंकल वगैरह, जब ही वाज वेरी यंग मेरे अंकल, तो एक प्रोग्राम चलता था राग रंग हमारे पाकिस्तान में, पीटीवी पे। वो बहुत देखा जाता था इंडिया में भी और पूरी दुनिया में, क्योंकि वो, और ये भी कितनी अजीब बात थी कि वो तब चलता था जब सो जाते थे बड़े बड़े लोग। उस्ताद फतेह अली खान साहब भी, हमारे मेरे दादाजी उस्ताद सलामत अली खान साहब शाम चौरासी थे, ग्वालियर घराने के लोग, ये जो बड़े बड़े घराने, इनके मैं नाम आपको बता रहा हूँ, ये जनरेशन को पता भी नहीं होंगे, यंग जनरेशन जो नहीं पता, तो इनको आएंगे तो कोई पता चलेगा ना। तो एक प्रोग्राम चलता था, वो भी चलाते थे। तो तब से नाइंसाफियां शुरू हुई हैं क्लासिकल म्यूजिक के साथ। और कैसी बात है कि हर काफी मुल्कों में परफॉर्म किया, और वहां से आपकी दुआ से अपने पाकिस्तान का नाम ही रोशन किया। और हमारी तरह और भी इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन बात वही है कि हमें पजीराई बहुत कम है यहाँ, जो आर्टिस्ट की होनी चाहिए। जैसे आप माशाल्लाह हिंदुस्तान जाते हैं, वहाँ आप अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ आपको पता चलता है कि वो अपने आर्टिस्ट की कैसे कदर करते हैं। और हमारा तो सबसे ज्यादा जो आर्टिस्ट है, उनको तो सबसे ज्यादा पजीराई हमसाया मुल्क में मिलती है, और वो प्यार भी करते हैं उनसे। सो होता है एक रोज इंतजार, सोनी आज नहीं तो कल है, तुझको तो बस मेरी होनी रे, यही जगत की रीत। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम, जी आयन। आप देख रहे हैं AHM TV। हम आपकी मुलाकात दुनिया के नाम और लोगों के साथ करवाते रहते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, जब हम इनके खानदान की बात करें तो म्यूजिक के हवाले से ये खानदान पूरी दुनिया में मौत पर जाना जाता है, एक बड़ी शनाख्त रखता है। जनाब शुजात अली खान साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने टाइम दिया और हमारे प्रोग्राम के मेहमान बने। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका अली भाई और आपके देखने वालों का, और आपने मुझे मौका दिया कि अपनी बात आपके साथ और आपके जो माशाल्लाह देखने वाले उनके साथ बात कर सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपका ताल्लुक एक मशहूर घराने से है। शाम 84 घराना पूरी दुनिया में एक मुकाम हासिल रखता है। पहले वक्त में जो क्लासिकल म्यूजिक की अहमियत थी, वो आज उसमें बड़ी ज्यादा कमी नजर आ रही है। आपकी नजदीक इसकी क्या वजह है? सर, मैं तो यही कहूँगा कि क्लासिकल म्यूजिक बड़ा ख़ास म्यूजिक है।
मैं बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल। दादाजी का एक इंटरव्यू सुन रहा था उस्ताद सलामत अली खान साहब का। जी तो उन्हों से भी किसी ने ये सवाल किया था कि क्लासिकल म्यूजिक का दौर खत्म हो रहा है, अब वैसी बात नहीं रही। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि बेटा ये जो ये म्यूजिक है ना, ये खासों का म्यूजिक है। या तो इसको बादशाह सुनते हैं या इसको फकीर सुनते हैं। फकीर से मुराद के जो अल्लाह से जिसका बहुत ज्यादा दरवेश लोग। कनेक्शन है, जो जी जी। डिवाइन अपना स्पिरिचुअल बहुत अल्लाह पे बिलीव रखता है। तो मैं उसको समझता हूँ कि ये जो म्यूजिक है ये खासों का म्यूजिक है। लेकिन हाँ, एक वो भी एक दौर था जब जैसे मेरे ग्रैंडफादर और बड़े बड़े उस्ताद, बड़े गुलाम अली खान साहब और बड़े बड़े लोग जो हुए, वो एक अच्छा दौर था। तब क्लासिकल म्यूजिक को माना जाता था, सराहा जाता था। और बेशक। आज के दौर में मैं यही समझता हूँ क्योंकि ये लोग अब अपने असल से हट रहे हैं, लोग अपने बिल्कुल असल को पहचानना छोड़ रहे हैं। सो मैं तो यही कहूंगा कि बिल्कुल। जो कौमें अपनी अपने कल्चर को भूल जाएं, अपने आर्ट एंड कल्चर को भूल जाएं, वो सफेदी से मिट जाती हैं। सो लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको दोबारा इसको जिंदा रखने की कोशिश हम कर रहे हैं इस मुश्किल नहीं नहीं दौर में भी। बिल्कुल, इसमें कोई अ, शक नहीं, आपकी कोशिशों को सलाम है। आप उस काम को आगे लेके चल रहे हैं। यह बड़ा मुश्किल होता है कि आगे उस तरह कंटिन्यू रखना। बड़े जी कम जी लोग और बड़ी कम औलादें इस तरह से निकलती है कि वो अपने जी, आबाओ करम है। अजदाद के काम को उसी तरह से कंटिन्यू रख सके। शुजात भाई, अगर हम बात करें पाकिस्तानी आर्टिस्ट की, पाकिस्तान फन की, मतलब पाकिस्तान का जो फन है या जो फनकार हैं, वो इस आला मयार के, उनमें इतनी ज्यादा काबिलियत है कि वो पूरी दुनिया में लोग मानते हैं कि पाकिस्तान में वाकई टैलेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री जो है, अब देख रहे हैं कुछ अरसे से उसका बड़ा डाउनफॉल चल रहा है। इसकी क्या वजह आपकी नजर? सर एक्चुअली मैं तो यही कहूंगा कि डाउनफॉल तो खैर वैसे नहीं देखने में मिलता। लेकिन हाँ, ये जी जी। जरूर है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म बहुत कम है। हमारे पास आर्टिस्ट बहुत बहुत अच्छे हैं जो अपकमिंग हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और जो ऑलरेडी जो इंस्टीट्यूट हैं, जो इदारे हैं, वहाँ बस अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन ये कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अब जहाँ भी हमारे आर्टिस्ट जाते हैं, लाइक मैं पूरी दुनिया में परफॉर्म करता हूँ, आई गो एवरीवेयर। बिल्कुल अल्लाह की बिल्कुल। वजह से काफी मुल्कों में परफॉर्म किया और वहां से आपकी दुआ से जी जी। अपने पाकिस्तान का नाम ही रोशन किया है। और हमारी तरह और भी बिल्कुल इतने बिल्कुल। अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। लेकिन बात वही है कि हमें पजीराई बहुत कम है यहाँ, जो आर्टिस्ट की होनी चाहिए। जैसे आप माशाल्लाह हिंदुस्तान जाते हैं, वहाँ आप अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ आपको पता चलता है कि वो अपने आर्टिस्ट की कैसे कदर करते हैं। और हमारा तो सबसे ज्यादा जो आर्टिस्ट है उनको तो सबसे ज्यादा पजीराई हमसाया मुल्क में मिलती है और वो प्यार भी करते हैं उनसे। सो कहने से ये मुराद है कि हमारे जो डाउनफॉल इसलिए आया है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, हमारा मीडिया इतना बड़ा नहीं है, हमारे चैनल्स इतने बड़े नहीं है कि वो म्यूजिक को लाइक ज्यादा से ज्यादा दिखाएं। लाइक अच्छा म्यूजिक, अगर ज्यादा से ज्यादा अच्छा जी जी। म्यूजिक दिखाया जाए, जैसे बहुत बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स आप देख रहे हैं टीवी पे आजकल माशाल्लाह चलते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। लेकिन वहां भी डिजर्विंग जी जी। लोग नहीं है। वहां भी एक लूप चल रहा है, वही लोग लूप में हैं और वही लोग रिपीटेडली वही लोग आपकी आते ये हैं। ये मेरा सवाल तो कुछ आगे था, लेकिन मैं ये सवाल आपसे आपकी बात से ही, क्योंकि मेरे माइंड में आ गया जी कि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, जब मैं इंटरव्यूज करता हूँ इंडिया से किसी बड़े बड़े बॉलीवुड अदाकारों के, गुलकारों के, तो हमारा सर फखर से बुलंद हो जाता है जब वो कहते हैं जी हम उस्ताद सलामत अली खान साहब के फैन हैं, हम मैडम नूर जान के फैन हैं। मतलब वो लोग, इसमें कोई शक नहीं, फन की कदर करने वाले हैं। और हमारा भी उस वक्त सीना चौड़ा हो जाता है कि जब वो, मतलब पाकिस्तान में या दुनिया में लोग एक दिन को फॉलो कर रहे हैं और वो कह रहे हैं नहीं जी हम तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट, पाकिस्तानी फनकारों को हम तो उनसे देख के हम सीख रहे हैं। तो बिल्कुल। ये पाकिस्तान में फनकार की या फन की कदर नहीं, कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में कदर भी बिल्कुल है। अब देखिए जैसे बड़े बड़े जी लोग यहीं पे पैदा हुए हैं, मैडम जी, मैडम जी। नूरजहान साहिबा, मेहदी हसन साहब और बड़े बड़े और लोग। लेकिन बात बिल्कुल कहने की बिल्कुल नो। कि उस तरह से नहीं करते जैसे होनी चाहिए। और अभी आपने जी जैसे जी। पहले क्यों डाउनफॉल है, डाउनफॉल इसीलिए है कि हमारी जो लोग हैं, जो असली लोग हैं, जो डिजर्विंग लोग हैं, उनको तो ये आगे आने नहीं देते। और जो ऐसा ही है। आगे आपको पता है वो सिफारिशी हैं, वो सिफारिश पे हैं। जी क्योंकि मुझ में एक बिल्कुल। प्रॉब्लम है अली भाई, मैं सच बोलता हूँ और सच बोलना चाहिए। और बोलना चाहिए बिल्कुल है।
की वजह यही है डाउनफॉल की, कि हमारा जब तक हम अच्छे लोगों को अच्छा म्यूजिक नहीं सुनाएंगे, अच्छे लोगों को आगे नहीं लेके आएंगे, अच्छा म्यूजिक नहीं बनेगा, अच्छे म्यूजिक कंपोजर नहीं होंगे, अच्छे सिंगर्स नहीं होंगे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग इट बैक दिस इंडस्ट्री ऑन इट्स फुट। तो ये मुश्किल बात जी है। जी लेकिन ये कि जी जी हमारे मुल्क में अल्लाह ने कमी नहीं दी है, हर तरह के, हमारी मिट्टी बड़ी जरखेज है, वो पंजाब की जो हमारी मिट्टी है ना, बल्कि मैं कहूँगा बिल्कुल पूरे बिल्कुल, नो पाकिस्तान, डाउट, नो, वो बड़ी कोई जरखेज है। शक नहीं अल्लाह ने इसमें। हर फील्ड में हीरे पैदा किए हैं, बिल्कुल, इस मुल्क को दिए हैं। कोई शक, सो अब ये कोई चाहिए कि अब जौहरी चाहिए हमें, कि जो अच्छे से इन हीरों को शक। तराशें, ताकि दोबारा से बिल्कुल हर चीज को दोबारा से रिवाइव किया जाए। और माशाल्लाह हमारा म्यूजिक तो हमेशा से रिच रहा है। कोई भी आप म्यूजिक का सिंफ ले लें, क्लासिकल ले लें, जी जी, सेमी क्लासिकल, गजल, गजल तो माशाल्लाह है ही, पाकिस्तान से माशाल्लाह गई है। बिल्कुल और बिल्कुल, कोई शक नहीं। हमारे दादाजी उस्ताद सलामत अली खान, उस्ताद नज़ाकत अली खान, मेरे फादर जी उस्ताद जी शराफत अली खान, उस्ताद शफकत अली खान, जी सब जी जो हमारे घराने को लीड कर रहे हैं, मेरे मामू उस्ताद जी जी रफाकत अली खान। तो ये माशाल्लाह जी जी, ऑलरेडी बिग नेम है, ये पाकिस्तान नहीं प्रोड्यूस किए हैं। तो ये कोई लेकिन अब शक नहीं, क्या, कोई शक। तो अब अपकमिंग है जो इतने इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, दे नीड गुड प्लेटफॉर्म, दे नीड गुड गाइडेंस, जिनको अच्छे से आप एक प्लेटफॉर्म मुहैया करें, और वो फिर आप देखिए इस म्यूजिक इंडस्ट्री को कोई पकड़ भी नहीं सकेगा। शुजात भाई, पूछना चाहूंगा कि हुकूमत इसमें क्या इक़दाम कर सकती है म्यूजिक के हवाले से? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारी हुकूमत आजकल, तो मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि कल्चर जी जी मिनिस्ट्री होनी चाहिए हमारे मुल्क में। जी जी, और पहली बिल्कुल, बात ये है कि हमारे मुल्क में कल्चर मिनिस्ट्री नहीं है, और जो है वो अपने अपने लोगों को उन्होंने बस पॉइंट आउट किया हुआ कि इनको ही लेके जाना है। तो जी जी अब जो कल्चर है वो हमारा है क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक। जो हमारा जी जी, जो फोक म्यूजिक होता है वो इलाकाई म्यूजिक होता है, जो हमारा बिल्कुल, आपका कल्चर बताता है, आपका जी जी तहजीब बताता है, जो आपकी तहजीब है, जो तहजीब का म्यूजिक है वो आपके फोक म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक। जैसे काफी है, काफी जो है वो जी, उसको जैसे बाबा बुल्ले शाह ने लिखी, ख्वाजा गुलाम फरीद, ये वो बुजुर्ग हुए हैं जिन्होंने काफियां लिखी। तो ये बिल्कुल इनकी बिल्कुल, पहचान कराने वाला बंदा हमें चाहिए। और हमें हमारी हुकूमत को चाहिए कि प्लेटफॉर्म दें हमें। जो बहुत से जो अ, लोग हैं, इतना इल्म लेके वो इस दुनिया से चले जाते हैं, उनका कोई इल्म आगे ट्रांसफर करने वाला ही नहीं है। तो वी नीड गुड प्लेटफॉर्म्स, वी नीड गुड एकेडमीज जहाँ म्यूजिक सिखाया जाए, जैसे एक्टिंग सिखाई जाती है। अगर आप किसी ममालिक में बिल्कुल, जाते हैं, म्यूजिक सिखाया जाता जी है, जी तो हमें चाहिए कि हमारे अच्छे हमें टीचर जो हमारे हैं, उनको, जो सही लोग हैं, उनको इन इदारों में लाया जाए। और फिर स्टूडेंट्स, लोग सीखना चाहते हैं, मुझे इतने लोग कहते हैं अली भाई के हमें म्यूजिक सीखना है, लेकिन क्या करें, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, या हमारे पास कोई ऐसी प्रॉपर जगह एक, हो, एक जी जी प्रॉपर एक। बिल्कुल तो प्रॉपर, ये हम खुद तो नहीं ना कर सकते, क्योंकि आजकल तो आपको पता है कोविड का माहौल है। अब जिस जी जी आर्टिस्ट जी को भी बिल्कुल, जो भी आर्टिस्ट है वो कहता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है। एवरीबॉडी सब अपने अपने घरों में है, और कोविड का माहौल है, और अल्लाह की तरफ से जी अल्लाह ने सब कुछ बंद कर दिया। तो जी जी कहने से बिल्कुल, ये मुराद है कि आप गवर्नमेंट को ये चाहिए कि आर्टिस्ट को, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको मुहैया करें, जो सीखना भी चाहते हैं और सिखाने वाले भी हों। तो ये जी मैं अपनी गवर्नमेंट से जरूर कहना चाहूंगा कि क्लासिकल म्यूजिक को ज्यादा से ज्यादा आम करें। और क्योंकि क्लासिकल मुझे इज द भी, बेस, से फिर जी जी आप बहुत सी बिल्कुल, सो दिस जी इज जी, व्हाट आई मुझे वांट। भी यही लगता है कि जिस तरह से आपने बात की, आपकी बात को ही सेकंड करूंगा कि पाकिस्तान में अगर एक मुकम्मल इस पे काम किया जाए हुकूमती सतह पे, उसको स्कूल में छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज जो है वो हर इंसान में मौजूद होती हैं, तो उनको जी सिर्फ जैसे आपने कहा कि तलाश करने की जरूरत होती है। तो अगर प्लेटफॉर्म कोई इस तरह से इंट्रोड्यूस करवा दिया। और दूसरी एक बात, ये मैं सवाल भी पूछना चाहूंगा क्योंकि ये चीज मैंने भी देखी है, हम इतना ज्यादा तो इस काबिल नहीं है कि हम म्यूजिक को या फन को जान सकें या समझ सकें, लेकिन क्योंकि फनकारों के साथ मिलना जुलना रहता है, सुनने का बड़ा शौक है, मतलब मौसीकी के जो, मैं बड़ा खुद मतलब बहुत ज्यादा, मैं जब भी फ्री होता हूँ मेरी कोशिश होती है कि किसी ना किसी सिंगर दोस्त के पास चले जाए फिर अच्छा वक्त गुजारने के लिए। तो मैं ये देखता हूँ कि कंपटीशन होते हैं सरकारी तौर पे, बहुत सारे कंपटीशन मैंने खुद भी देखे हैं, अटेंड भी किए हैं, लेकिन जो जिस चीज की मुझे, दो चीजों की मुझे कमी नजर आई। एक तो जी जो जजेस हैं वो मुतलका बंदे नहीं मुझे नजर आए, मतलब जी आप म्यूजिक कंपटीशन करवा रहे हैं लेकिन जो मुतलका जज बैठे हों उसको पता ही नहीं कि म्यूजिक है क्या, या
किसको मैंने करना है, एक ये चीज। और दूसरा जो आपने बात की सिफारशी सिस्टम, ये सिफारशी सिस्टम बहुत ज्यादा पाकिस्तान में। जो असल टैलेंट है वो दब जाता है, जो ताल्लुक वाले लोग हैं या जो सिफारिश पे आए होते हैं वो, उनको पोजीशनें मिल जाती हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, ये क्यों, कैसे खत्म हो सकता है या क्या करना चाहिए? बड़ी खूबसूरत बात आपने की अली भाई। सिफारशी सिस्टम जो है, जी देखिए इसको कहते हैं फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म एक चीज होती है, जी जी उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं, आप लाइक जाहिर बात है, आप पैसे लगा रहे हैं, आप चाहेंगे हमारे बंदे हो, हमारे टीम हो। लेकिन द थिंग इज दैट अब टीम में फिर बंदे भी तो आप वो डालें ना अपनी टीम में जो इस काम में महारत रखते हैं। अब अगर मुझे कोई कहे कि भाई मुझे कुछ एक गाड़ी ठीक कर दो, वो तो मेरा काम ही नहीं है। तो बिल्कुल एक बिल्कुल। मुझे तो गाना आता है, मुझे गाना गवाओ। सो अब कहने से ये जी मुराद है कि जो अब आगे जा रहे हैं उनको तो पता ही नहीं है कि हमने क्या गाना है, या ये जो हमने जी गाना गाना है उसको वो कौन सा राग है, वो कौन सा स्केल है, हमने उसमें क्या करना है। तो कहने से मतलब है कि बिल्कुल। उनकी टीम है, वो टीम में वो और सिलेक्शन और मुझे नहीं है। मुझे इस बात का और मुझे इस बात का इतना अफसोस है कि कंपटीशन मैंने देखे हैं, ये जी जी टैलेंट हंट के नाम से हुकूमती सतह पे 2-3 सालों से हो रहे हैं, तो मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ, जाने का इत्तेफाक हुआ। और मुझे जिस चीज का सबसे ज्यादा अफसोस है कि जो जजेस बैठे हुए हैं उनमें कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो जिसको पता हो कि ये राग कौन सा है, या वो म्यूजिक को समझने वाला हो, या वो ये बता सके कि किसने अच्छा बुरा गाया। सर, उसका सबसे बड़ी वजह ये है ना कि जो लोग बैठे हुए हैं इन इदारों पे, जो बड़े लोग हैं इन इदारों के, उन लोगों को ही नहीं पता जी अपॉइंट किसको करना है। जी हमने हमने किसको बुलाना है, हमने किस सिंगर्स को बोलेंगे जो इसका स्पेशलिस्ट है, उसको बुलाएं कि जो बच्चे को सही तरह गाइड करे। वो मैंने एक बिल्कुल। कंपटीशन देखा था, आज भी मुझे याद है, टीवी पे कोई चल रहा था, बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ। और उसमें वो जो जजेस बैठे हुए थे, बस अल्लाह उनको, बस उनके लिए मैं क्या कहूँ। मैं दुआई देता हूँ कि अल्लाह उनको हिदायत दे। तो मैंने वो देखा कि वो बच्ची इतना अच्छा गाई, इतना अच्छा गाई वो बच्ची। और वो जज है, वो एक्ट्रेस है, एक जज। वो कह रही है कि तुम्हारी आवाज छोटी है और तुमने अभी ये नहीं ठीक किया, तुमने वो नहीं ठीक किया। और मैं उसको देख रहा हूँ, और आप यकीन कीजिए कि मैं अली भाई उसको अंदर से मैं ना लाइक बुरा भला कह रहा कुड़ना। हूँ उसको। ये किस तरह की जज है कि वो एक अच्छा गाने वाली को वो कह रही है कि नहीं, और एक बुरा गाने वाला आया उसको उसने रख लिया। उसको उसने कहा आप आ रहे हैं। तो द थिंग इज दैट, ये आपके पहले सवाल से भी मैं इसको रिलेट करूंगा कि ये है जी डाउनफॉल हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री का। दिस इज द रियल जी डाउनफॉल। जब अच्छे लोग, सही जज ही नहीं बैठे हुए, तो बच्चों को क्या गाइड करेंगे वो लोग। अब अभी जैसे मैं एक कंपटीशन में गया था, सारे गामा में, जी जी टीवी का कंपटीशन था। जी वहां जी। तो ऐसे ऐसे लोग, मैंने वहां शंकर महादेवन जी बैठे जो क्लासिकल के बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े गायक हैं बड़ा वो नाम, बिल्कुल। आतिफ साहब, हिमेश रेशमिया, इनको बड़ा ज्ञान है म्यूजिक का। ये लोग जी ऐसे म्यूजिक कंपोजर नहीं बने, ये बड़े ज्ञानी लोग हैं, इनको बड़ा म्यूजिक। प्रीतम दा और आशा भोसले जी, खैर जो मेरे महागुरु बन के, ऐसे ऐसे लोगों को हमने वहां गाना सुनाया। गुलाम अली साहब वहां जी एज अ जज वहां आए। और फिर डिफरेंट एक्टर और एक्ट्रेसेस भी आते रहे। लेकिन द थिंग इज दैट कि मेन जो चीज थी कि हमने कृष्णा मूर्ति जी, तो ऐसे लोगों को वो जज वहां बिठा रहे हैं। और जब हम गाते थे फिर हमें सही जजमेंट, वो हमें फील होता था कि यार ये हैं जज, ये जहां जहां से हमें पकड़ रहे हैं, दे आर राइट पीपल। क्योंकि हर जी जो सिंगर जी होता है, आर्टिस्ट होता है, उसको पता होता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और मैं कहाँ सही हूँ। तो वो जब गलती पकड़ते थे तो दिल को बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मैं पता होता था कि यार ये सही कह रहे हैं। तो अब इधर वहां एक बंदा बैठा है, 2 कोड गिटार के बजा के, तो वो कह रहा है कि तुम ठीक नहीं गा रहे। तो फिर उस जज को दिल करता है ना, बंदा कापी मार दे चुप के। तो कहने से ये कि जी जी। ऐसे ऐसी अच्छे लोगों को लाएं, ताकि हमारे मुल्क भी ग्रो करे, इंडस्ट्री भी ग्रो करे, और फिर कभी डाउनफॉल नहीं आएगा। ये बात पक्की जी है। जी बिल्कुल। और जो इंडिया के टीवी शोज हैं या जो कंपटीशन होते हैं, मैंने उनमें ये चीज देखी है, ईमानदारी। वो जी ये नहीं बिल्कुल। देखते कि ये बंदा किस मुल्क से है, ये नहीं देखते किस जात का है या कहाँ से आया है। वो अपने काम के साथ ईमानदारी कर रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बिल्कुल बात है। और यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए। शुजात भाई, जो एक खला है क्लासिकल म्यूजिक का, इसको आज के दौर में किस तरह से भरा जा सकता है? सर, क्लासिकल म्यूजिक का जैसे मैंने पहले ही मैंने आपको अर्ज कर दी है
कि ज्यादा से ज्यादा हमारे स्कूलों में भी, स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी म्यूजिक होना चाहिए सर, क्योंकि दुनिया सीखना चाहती है म्यूजिक। कितने बच्चे हैं, मैं यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, मैं कॉलेजेस में जाता हूँ, परफॉर्म करते हैं, वहाँ म्यूजिक को इतना प्यार करते हैं लोग। आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आजकल लड़के तो गिटार, बहुत ज्यादा, आजकल हाँ, आजकल मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनका रुझान है बड़ा ज्यादा कि हम म्यूजिक की तरफ मौसीकी रुझान। सीखें या और इंस्ट्रूमेंट सीखें या गा सकें। म्यूजिक की बात ये है, म्यूजिक के बारे में, कि जब आप किसी का रुझान म्यूजिक की तरफ है तो सर आप हर बुराइयों से बचे रहते हैं, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। आपका माइंड एक यूर इन पीस, योर माइंड इज इन पीस। आप अपना एक म्यूजिक कर बिल्कुल रहे हैं, तो कहने से मुराद है कि जो वो लोग म्यूजिक जो कर रहे हैं तो उनको आप क्लासिकल म्यूजिक सिखाएं। आप एक टीचर अपॉइंट करें वहां स्कूलों में, वो सीखना चाहते हैं लोग। मैं ये कहना चाहूंगा, ये बिल्कुल हिपोक्रेसी से बाहर आए, ये मुनाफिकत से बाहर आए। आपको हर चीज पसंद है तो खुल के एक्सेप्ट करें। हमारे माशरे में बिल्कुल बिल्कुल। मुनाफिकत का एलिमेंट निकलना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि एक चीज जी मुझे पसंद आ रही है और मुझे अच्छी लग रही है, मेरा बच्चा गा रहा है, तो उसको लिए नहीं नहीं ये नहीं म्यूजिक करेगा, ये नहीं, म्यूजिक ठीक शुजात भाई नहीं दरअसल पाकिस्तान में एक ये भी तो मसला है ना, सबको अपनी दुनिया और दूसरों की आखिरत की फिक्र पड़ी रहती है हर बंदे को। है। देखिए जी, आखिरत तो अल्लाह के हाथ में है, वो बेहतर बिल्कुल फैसला कर। बिल्कुल। मैं तो जी जी। ये कहता लेकिन यहाँ पे जी हूँ, जी, देखें पाकिस्तान में ये भी एक मसला ना, हर बंदे को दूसरे की पड़ी रहती है फिक्र, अपनी वो वो दुनियादारी पूरा, ये पाकिस्तान में भी नहीं, ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है। लेकिन वहां जी जी। होता जरूर है, लेकिन अली भाई एक एक हद है इसकी। हमारे मुल्क में कुछ बिल्कुल। ज्यादा ही ये होना नहीं चाहिए। सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आई थिंक आपने अपना चाहिए जी और जी। अपने काम से इंसान को आगे निकलना चाहिए। तो कहने से मुराद, मैं बिल्कुल। आपके सवाल की तरफ आ रहा था कि जो अभी आपने क्लासिकल की बात की, तो भाईजान जी एक जी। क्लासिकल म्यूजिक की भी ना क्लासेस होनी चाहिए वहाँ, क्योंकि ये भी एक इल्म है जो जाना चाहिए लोगों को, और ये ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल दिखाना चाहिए। हमारे दौर में एक बल्कि हम तो बहुत बच्चे थे जब मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर, मेरे अंकल वगैरह, जब ही वॉज वेरी यंग मेरे अंकल, तो एक प्रोग्राम चलता था राग रंग, हमारे जी। पाकिस्तान में पीटीवी में, वो बहुत देखा जाता था, इंडिया में भी और पूरी दुनिया में। क्योंकि वो, और ये भी कितनी अजीब बात थी कि वो तब चलता था जब सो जाते थे बड़े बड़े लोग। जी तेलंगाना के उस्ताद फतेह अली खान साहब, फिर हमारे मेरे दादाजी उस्ताद सलामत अली खान साहब शाम चौरासी से, फिर ग्वालियर घराने के लोग, ये जो बड़े बड़े घराने, इनके मैं नाम आपको बता रहा हूँ, ये जनरेशन को जी। पता भी नहीं होंगे, ये यंग जनरेशन जो है, नहीं पता होगा, तो बिल्कुल इनको ऐसे ही। इनको बताएंगे तो कोई पता चलेगा ना। तो एक प्रोग्राम चलता था, जी जी। वो भी रात चलाते थे। तो तब से नाइंसाफियां शुरू हुई हैं क्लासिकल म्यूजिक के साथ। और कैसी बात है कि हर जी गाना, जी। हर ठुमरी, हर गजल इस क्लासिकल म्यूजिक से निकली है। तो जब तक क्लासिकल बिल्कुल म्यूजिक को हम अपनाएंगे नहीं, तब तक आप हमेशा हम पीछे ही रहेंगे, क्योंकि ये रियल म्यूजिक है। अब देखें, हमारे बिल्कुल। हमसाया मुल्क भारत में, अगर वहाँ हनी सिंह भी गा रहे हैं या कोई पॉप म्यूजिक भी चल रहा है, लेकिन वहाँ क्लासिकल की एक अलग एक दुनिया है, वो एक अलग एक लोग हैं बिल्कुल दुनिया, बिल्कुल। वहाँ क्लासिकल प्रेस्टीज वहीं है। बहुत तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हमको लोग ऐसा कुछ, क्लासिकल म्यूजिक को उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा, वो उसको साथ ही ले, बेशक जितनी दौर के साथ चीजें बदलती हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज, आप बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को छोड़ा भी नहीं, वो बिल्कुल। सिखा भी रहे हैं बच्चों को और बिल्कुल साथ लेके चल रहे हैं। और इसको मैं चाहूंगा कि बिल्कुल हमारी हुकूमत क्लासिकल जो चंद रह गए हैं, नहीं तो वो भी जी पॉप की तरफ चले, उनको बचा लें आप, और उनकी थोड़ी खिदमत कर लें और उनसे इल्म ले लें। जैसे हमारे लेजेंड अभी उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू खान साहब, उनको पूरी हिंदुस्तान क्या में बात उनको है, क्या बात लोग, है, बड़ा नाम तो है। अब वो माशाल्लाह वो टीच करते हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि भी लकी हैं कि उन वो टीच कर रहे हैं अपना इंस्टीट्यूट में। तो ऐसे और भी अगर लोग हैं दो तीन, तो उनको आप क्यों क्यों नहीं ओब्लाइज करते, आप उनको जरूर करें और क्लासिकल म्यूजिक को आम करें। और लेकिन हम तो कर रहे हैं अल्लाह के फजल से, हमने भी अपने ग्रैंडफादर की एक उस्ताद सलामत अली खान साहब की याद में एक, हमने याद सलामत के नाम से एक ट्रिब्यूट पेश किया, जिसमें 35 जी जी। क्लासिकल सिंगर्स एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट from India, Pakistan, जी जी। America, Canada, England. So they participated. It was a virtual concert, and the people were watching. And it was purely classical event. तो 3 दिन का फेस्टिवल था ये। तो कहने से मुराद है कि हम तो अल्लाह के फजल से अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। अब हमारी हुकूमत को भी चाहिए और हमारे जो मीडिया है इसको भी चाहिए कि जो रियल टैलेंट है एट द एंड उसने ही आपके काम आना है। ये बाकी ये जितने भी आप सुनते हैं ना, एक गाना हिट होता है तो हफ्ते बाद पता ही नहीं होता कौन सा होता है। सो ऐसे ऐसे क्लासिकल म्यूजिक बिल्कुल ऐसा ऐसे। म्यूजिक, याद पिया की आए आज भी लोगों को याद है, सावल मोड़ मुहारा लोगों को बिल्कुल आज भी याद है, आज भी है, ये सैया बिल्कुल बिना ऐसे। ना, ये आज भी लोगों को याद है। ये मैडम जी के सदाबहार है, ये गाने तो आप, कभी
जी जी बिल्कुल रंजिश ऐसे जी से ही ये आज भी सदाबहार चीज आते है। हैं। 100 साल पुरानी होगी ऐसे ही है। होगी, 75 साल, बिल्कुल 80 बिल्कुल। ईयर्स की तो हो, आज भी दुनिया गा रही जी है। जी जी तो द रियल बिल्कुल वो ऐसे। कभी नहीं मरती, और रियल चीज ही आगे बिल्कुल। आती है क्योंकि सच आना ही होता है आगे, अली भाई। सच को कोई आंच नहीं। जी तो बस ये है कि बिल्कुल। हम चाहते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक हम कर रहे हैं ऑलरेडी, अल्लाह के फजल से। मेरे चचा उस्ताद नहीं शफीक नहीं अली खान बिल्कुल साहब, जिनकी आपकी। वजह से अब होगा कि आज के दौर जी में जी पाकिस्तान का इसको। क्लासिकल जिंदा है। तो ही इज द जी जी मैन। उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं, मेरे मामू रफाकत अली खान हैं, मेरे फादर ने अपना बड़ा अच्छा पार्ट अदा किया, उस्ताद शराफत अली खान साहब ने। खैर वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अब मेरे भाई हैं, कजन हैं छोटे, फैजान अली खान, नादिर अली खान, आरिस अली खान, ये सब लोग अब माशाल्लाह क्लासिकल गा रहे हैं। और हालांकि इनको कोई ऐसे। पैसे की लालच नहीं है, अल्लाह की वजह से हमें जी कोई जी लालच नहीं है, हमारी हुकूमत से हमें कुछ नहीं नहीं चाहिए। मैं इसमें जरूर कोई चाहिए शक नहीं है कि आपके। आर्ट की जी जी खिदमत करें, इस आर्ट को आगे लेके जाएं, बिल्कुल। क्योंकि ये आर्ट ने आपको पहचान देनी है। दिस इज द रियल आर्ट, और जी इसी से जी खला पूरा होगा जब आप अच्छे आर्टिस्टों जी को, क्लासिकल गाने वालों को पसीरा ही देंगे। ये मेरा मतलब है। बिल्कुल। आप ये चीज मैंने भी देखा कि जो इंडिया है या इंडिया के लोग हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मैं ये बार बार ये बात करता भी हूँ कि वो कदरदान है फन और फनकार की। वो कदर बिल्कुल करते हैं। आपने जहां पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, इंडिया में भी आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, बिल्कुल। तो आप आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं बस क्या बताऊं और कि वो क्या अब लोगों की, जब आपने बताया होगा, क्योंकि इंडिया वाले तो उस्ताद सलामत अली खान साहब के, मैं बता रहा हूँ बहुत बड़े बड़े जो इस वक्त इंडस्ट्री में जिनका बड़ा नाम है या दुनिया में बड़ा नाम है वो वो। देखा कि जैसे सलामत अली खान साहब की वो जी बहुत एहतराम करते हैं, बहुत अदब करते हैं, वही और उनका शक। काम एट द एंड यही होता है अली भाई, आपका काम ही आपका सब अदब भी करवाता है और आपको जलील भी करवा देता है। मैं तो ये ऐसे ही मानता हूँ ऐसे कि आपका जो ऐसे ही। काम है वो आपको हमेशा आगे रखता है। तो उन्होंने काम ही ऐसा किया, उन्होंने नहीं पैसे की लालच की। हालांकि मेरे दादाजी हैं, मैं आई एम द लकीस्ट वन दैट आई वुड से आई एम फॉर्चुनेट कि मैं उनके साथ, मैंने उनको देखा है और मैं उनकी सोबत में रहा हूँ, बिल्कुल और उनसे बिल्कुल। शुरू किया है मैंने। मेरे उस्ताद सलामत अली खान साहब हैं, दैट्स द बिग थिंग फॉर मी, एंड या अल्लाह का शुक्र। कोई शक नहीं, कोई शक दादा नहीं। तो ये है वो। तो कहने से मुराद है कि वो लोगों ने अपने लालच नहीं की, उन लोगों ने रास्ता दिखाया। ये यंगस्टर्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि उन लोगों ने लालच नहीं की, उन लोगों ने पैसे के पीछे नहीं भागे। किसी ने वैसे भी बुला लिया ना, खान साहब वहां परफॉर्म करना है, चाहे कच्ची कोई जगह है, तो उन्होंने कहा अच्छा, तो कोई बेचारा बड़ी दूर से वो अपने दिल में लेकर आया, शायद करेंगे या नहीं करेंगे, तो उन्होंने हामी भर ली। उन्होंने कहा ऐसे ही कि मैं आऊंगा, तो वो चले जाते थे। और ये दुआएं हैं ना, और वो इसको कहते हैं जी जी फकीरी। बिल्कुल। आपके अंदर जो कोई आप शक नहीं, एक फकीर है ना आपके अंदर, वो उस्ताद सलामत अली खान साहब फकीर इंसान थे, वली इंसान थे। तो इसलिए दुनिया में आज भी काम की बात तो होती है उनकी, इतने एज एन साल गुजर इतने बात साल होती गुजर जाने के बावजूद लोग उन्हें याद करते हैं, है। एहतराम, जी उनका नाम भी एहतराम से लेते हैं, तो ये जी। बड़े तो कम लोगों के नसीब में होता है। ये उनके काम की बदौलत उनको ये नसीब हुआ है। शुजात में देखा है मैंने कि जो स्कैंडल्स हैं वो फनकारों का जिंदगी का एक अहम हिस्सा ही कहूंगा रहते हैं। आए हम्म। दिन सोशल मीडिया पे भी और खबरें आती रहती हैं। आपका कभी कोई स्कैंडल नहीं सामने आया, इसकी क्या वजह अच्छी बात नहीं है। है? ये तो बहुत अच्छी बात है। कैंडल नहीं, नहीं, शुक्र है अल्लाह ने बचाया हुआ है भजन अली भाई। और क्योंकि मैं जी मैं कुछ में एक प्रॉब्लम है कि मैं अब सिर्फ अपने काम में रहता हूँ, और ये अच्छी प्रॉब्लम है, ये अच्छी बात है। नहीं नहीं बड़ी ये अच्छी बात। अपने काम को ज्यादा जब तरजीह आप देते मसरूफ रहते हैं तो बहुत सारी चीजों से बच जाते हैं। हैं, ये ये अल्लाह भी का बड़ी करम है। अच्छी बात है। मैंने वही ना आपको बिल्कुल। कहा ना अभी अली भाई, कि आपका काम ही आपको इज्जत दिला देता है और आपका काम ही आपको जलील कोई करवा शक देता कोई शक कोई है। शक तो नहीं, कोई सॉरी शक नहीं। अबाउट माय वर्ड्स, क्योंकि बट इज्जत, ये सच्ची शुजात में बात। मैं ये समझता हूँ, इज्जत मिल जाना तो एक अलग बात है, इज्जत को हाँ, संभाल के रखना, उसको उसको उसी तरह से मेंटेन, ये असल बात तो ये है। बड़े कम ये लोग, जिसमें बड़े बड़े बिल्कुल। लोग हमने देखे हैं नाकाम होते भी। तो एक एक शुजात भाई जिंदगी में। आपकी बात जी से जी एक बात, एक बहुत बड़े जी 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 इंसान की एक एक बात है। जी उनसे जी सवाल हुआ कि आपका तो बहुत दुनिया में नाम हो गया और आप अब क्यों मेहनत करते हो? कहते नाम तो मैंने कमा लिया, अब उसको कायम रखने के लिए मेहनत करता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात तो है। आपका हो कायम जाता है, रखना ही असल बात है। कायम रखने के लिए बिल्कुल। मेहनत। वो अब मेहनत ये जी है हमारी कि जो इतना बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधे पे, खैर वो तो हम बन ही नहीं सकते जो हमारे दादाजी कर गए हैं,
या मेरे फादर कर गए हैं, या जी हमारे जी बुजुर्ग करके गए हैं। लेकिन ये कि हाँ, उनकी खुशबू जरूर है हम में, और हम कोशिश करते हैं कि वो खुशबू बरकरार रहे, तो उसके लिए मेहनत करते हैं, ये नहीं कोशिश नहीं, ये करते वो बड़ी बहुत अच्छी बात है, और यकीनन इस बात पे हमें भी खुशी होती है कि चंद एक लोग हैं आप जैसे जो आज भी उस चीज को लेके आगे चल रहे हैं। हैं। शुजात बस भाई, कोशिश। जिंदगी में तनकीद की क्या अहमियत है, और आप क्रिटिसिज्म को कैसे डील करते हैं? सर, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज वंडरफुल, और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को लेना चाहिए। तारीफ जी, तो सबको अच्छी लगती है, और लोगों को ये पता नहीं तारीफ हो रही है आपकी, वो तो आपकी तारीफ नहीं, वो अल्लाह की हो रही है। बेशक इंसान बेशक बेशक। गुमान में है कि मेरी तारीफ जी कर जी रहे हैं, नहीं, वो ऊपर वाला बैठा है, वो जो ऊपर बैठा है ना, उसकी तारीफ है, क्योंकि उसने हमें बनाया, उसकी ये सब सिफतें उसकी हैं, ये सब उसकी बिल्कुल, अता है। कोई शक, कोई तो शक नहीं, कोई शक कहने से मुराद ये है कि हमारा तनकीद, बिल्कुल, जब मैं ज्यादातर तनकीद पे बिलीव करता हूँ अली भाई, और जो तनकीद करते हैं मेरी तारीफ करते हैं, मैं उसको नजरअंदाज करता हूँ। तारीफ को मैं इतना नहीं। नहीं चढ़ाता, और चढ़ाना भी नहीं जी जी चाहिए। हमारे जो भाई या जो लोग सुन रहे हैं, जो जितने भी जो म्यूजिक में आना चाहते हैं, लाइक, और या किसी भी जी फील्ड में, इट्स नॉट ओनली अबाउट म्यूजिक, इट्स अबाउट whatever you choose, उस डायरेक्शन में आपने तनकीद को अपना साथी बनाना है। जो आपका सच्चा आपकी तनकीद करे ना, वो सब आपकी तारीफ कर रहे हैं, और एक कह रहा है कि यार, तुम्हें पता है तुम वहां से रह गए थे, वहां सुर ठीक नहीं लगा, तो वक्ती तौर पे वो आपको हर्ट करेगा, यार ये क्या सब तारीफ कर रहे हैं, इसने बुराई कर दी मेरी। लेकिन वही बुराई आपको बना देती है। और मेरे दादाजी का भी ये सबक है कि बेटा, तनकीद पे लगना है, तनकीद पे तवज्जो देनी है, तारीफ पे नहीं लगना। बिल्कुल। तो सबसे, इंसान लाइक, अपने आई आप को, एंड आई कीप इट बिल्कुल विद ठीक मी। बात है, क्योंकि अगर सारे, और जी जी सॉरी अली भाई, आपकी बात कर रहा हूँ, और तनकीद भी वो जी हो जिससे आप हर्ट ना हो। तनकीद भी जी दो जी तरह की है। लोगों को जब जल के कोई तनकीद करता है ना, वो भी समझ आ जाती है कि ये, सॉरी टू से, बिल्कुल कि ये किस डेफिनेट। नजर से आपको तनकीद कर रहा है। तो मैं ये भी लोगों से कहूंगा कि तनकीद भी पॉजिटिव तनकीद करें, ताकि गुमराह ना हो जिसकी तनकीद कर रहे हैं, कि वो तो उसकी तनकीद हुई और वो आपसे लड़ पड़े। उसको ऐसी तनकीद करें कि वो खुद भी समझे, रियलाइज करे कि यार, ही इज द मैन, एंड ही इज द राइट क्रिटिक। तो और क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए। मेरे जी जी मेरे इस सवाल का मकसद ये था कि पॉजिटिव तनकीद तो होनी चाहिए। तनकीद मैं समझता हूँ आपको बेहतर बनाती है, आपकी खामियां दूर होती हैं उससे। लेकिन आजकल जो मुझे सोशल मीडिया से हम सब लोग जुड़े हुए हैं, जो जिस चीज की मुझे बड़ी ज्यादा कमी फुकदान नजर आता है वो पॉजिटिविटी है। मतलब आजकल जो तनकीद नजर आती है, हर किसी पे तनकीद है, और बहुत सारी तनकीद तो ऐसी जिसकी वजह भी समझ नहीं आती कि ये तनकीद लोग कर क्यों रहे हैं, मतलब किसी को माफी नहीं मिल रही। जी, मैंने वही तो अर्ज किया ना अली भाई, आपकी जी बात से वही, कि जी तनकीद जी भी वो होनी चाहिए जिससे जिसको इंसान को अच्छी लगे। अब तो बिल्कुल, सोशल मीडिया तो, अब आप ऐसा करेंगे ना, अब हर एक के हाथ में है। वो किसी के बारे में कुछ भी बोल देता है, किसी को भी माँ बहन की गाली दे देता है, ऐसे ही है, किसी के बिल्कुल बदतमीजी ऐसे। कर देता है, हर तरह का राइट आ गया इंसान के हाथ में। तो जी जी और सबसे बड़ी बात है, शो ऑफ बहुत ज्यादा हो गया। मैं ये जब ऐसे ही। ये अल्लाह के शुक्र है कि मैं ज्यादातर दूसरे एप्स पे मैं एक्टिव हूं ही नहीं। मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि एक तो उसमें शो का इतना एलिमेंट आ गया। किसी को कोई गाड़ी चला रहा है, अब जो बेचारे को गरीब देख रहा है, तो वो क्या करेगा, गाली भी ना दे, ये तो करेगा। ऐसे ही ऐसे। माशाल्लाह से ऐसा कंटेंट तो, ऐसा सोशल में आ कंटेंट तो बहुत आम हो। वो करेगा। सो ये चीजें मुझे पसंद नहीं आती। तो फिर इसी तरह जी तनकीद बढ़ती है, जो गलत तनकीद है, एक दूसरे से जी हसद का हसद का एलिमेंट, जेलसी, मुनाफिकत का एलिमेंट बहुत बढ़ गया है। हमारे दोस्त ही हमारे जी साथ बैठे होते हैं, बाहर जाके हमारी बुराई कर रहे होते हैं। तो ये ऐसे ही चीज ऐसे बहुत ही, ज्यादा हो कोई गई शक है। नहीं। ये बहुत चीज बिल्कुल तनकीद ऐसे ही। जो है, ये तनकीद की अब आपने जिक्र किया ना, ये तो तनकीद, इसको तो मैं मानते नहीं, ये तो जेलसी है। इसको आप जेलसी के जुमरे में मैं समझता हूँ। तनकीद वो होती है जो आपको सुधार दे, ना कि आपको बिगाड़ दे। सो मैं आई बिलीव इन दैट। बिल्कुल ठीक बात है। कहा जाता है कि जो फनकार हैं वो बड़ी हसास तबीयत के मालिक होते हैं, इसकी क्या वजह ये तो बात सही है? है। आर्टिस्ट जो होते हैं वो बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, क्योंकि हमारा जो जी आर्ट का ताल्लुक है वो बड़ा, आप कह लें, बारीकी से होता है। अभी जैसे एक सुर है ना अली भाई, जैसे सा, जी सा रे गा मा पा दा नी सा, जी सा नी दा पा मा गा रे सा,
इसकी डेफिनेशन करते हैं लोग कि हवा में गिरा लगाना। सुर क्या है? किसी ने पूछा सुर क्या है, उन्होंने कहा हवा में गिरा लगाना। हवा में कैसे गिरा लगा सकते हैं आप? तो सुर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है कि जो लग जाए या ना लगे, वो कभी परफेक्ट नहीं लग सकता। तो ये सेंसिटिव बंदे ही कर सकते हैं, और जो ये काम करते हैं वो बड़े बारीक होते हैं, और वो हर पहलू को बहुत फील करते हैं। जैसे कोई गुस्से से बोल भी दे ना, अगर हम किसी शो पे जाए तो एकदम से ना तबीयत से वो आपका सारा टेम्पर, आपका मूड खत्म हो जाता है कि यार इसने बात कैसे की, मैं तो इनको एंटरटेन करने आया था, मैं तो इनकी खुशियों में शरीक। एंड ही टॉक्ड मी लाइक दैट कि जैसे मैं इनका कोई मैं कोई कुछ बुरा काम कर रहे हूँ। सो एकदम से वो हमारी पूरी वो बॉडी पे असर हो जाता है। ये मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि वो एकदम से जैसे दिल टूट जाता है, लाइक आपके इमोशंस टूटते हैं कि एक बहुत एक सेंसिटिविटी पहलू है हमें। और हमें इसलिए भी सेंसिटिविटी का पहलू है कि हमें सुर की खैर समझ तो नहीं कह सकता, हम तो खैर आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ी बहुत सुर की पहचान है हमें कि कौन सा सुर क्या साउंड करता है। तो वो सुरों का भी वो जो तासुर है, जो असर है, वो हमारे दिल पे असर करता है। जैसे कि एक सुर है जिसको कोमल रिखब कहते हैं, जैसे सारे रे, जैसे सारे गमा का इनके भी नाम है, जैसे रे को रिखब कहते हैं। एक सुर है कोमल रिखब और कोमल देवत, जैसे सारे गमा पा धा, देवत का नाम है, धा का नाम है देवत। एक कोमल रिखब का सुर और एक कोमल देवत का सुर, ये जब भी सुर लगते हैं मेरा दिल जैसे अंदर से कोई हमें कुछ चीर रहा है। ये उदासी के सुर है हमारी नजर में, मुझे जैसा लगता है। सो ये बंदा जब सेंसिटिव हो तभी ये बातें समझ आती हैं और बारीक हो। तो इसके आटे बहुत सेंसिटिव हैं और अपने आप को लाइक हर चीज बारीकी से सोचते हैं, इसलिए हर चीज हमें जल्दी असर करती है। जी जी जी। शुजात भाई, मैंने ये सवाल का आप मुझे बेहतर बता सकते हैं, इसलिए ये सवाल आपसे पूछता हूँ। जो क्लासिकल मौसीकार हैं, वो जो दूसरा म्यूजिक गाने वाले हैं या दूसरी कैटेगरीज में आते हैं, उनको वो पसंद नहीं करते। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि क्या वो वाकई पसंद नहीं करते, और अगर नहीं करते तो उसकी वजह क्या है? नहीं सर, ये झूठ बात है, क्योंकि देखिए हर जॉनरा जो म्यूजिक का है उसका एक अपना एक स्टाइल है। बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी का अपना रंग है, एक अपना एक अंदाज है। जैसे मैं अपने फिर दादाजी को कोट करूंगा कि उस्ताद सलामत अली खान साहब, वो मैंने जब उनसे पूछा कि आपको पॉप म्यूजिक में कौन कौन पसंद है, तो उन्होंने नाम लिया विटनी ह्यूस्टन का, जो बहुत बड़ी पॉप स्टार है अमेरिका की, एंड शी वाज वन ऑफ द बेस्ट वोकलिस्ट ऑफ इन पॉप म्यूजिक। विटनी ह्यूस्टन, लुई आर्मस्ट्रॉन्ग हुए, बहुत अच्छे, बेसिकली वो ट्रम्पेट प्लेयर थे लेकिन वो गाते भी बहुत अच्छा थे। और माइकल जैक्सन को बड़ा पसंद करते थे वो। इवन आई लाइक माइकल जैक्सन एंड आई लाइक मारिया कैरी जो है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। सो ऐसे लाइक पॉप म्यूजिक भी ऐसा हो तो बंदा पसंद भी करे ना। अब पॉप म्यूजिक कोई अजीब सा गाना चल रहा है तो इसको कैसे, तो मैंने दादाजी से यही पूछा कि आपने नाम लिए, आपकी बात, जो नाम आपने लिए वो तो बिल्कुल, जो नाम आपने लिए वो तो बिल्कुल लोग पसंद करते हैं, लेकिन कुछ इस तरह का आजकल कह लें आप कि अब इस तरह का म्यूजिक आ गया जो आप एक तो फैमिली में बैठ के नहीं सुन सकते। सर वो पॉप म्यूजिक नहीं, वो पॉप म्यूजिक है, पॉप, वो कहते नहीं हिंदी पॉप चढ़े, तो वो पॉप ही कर रहे हैं पॉप। तो पॉप म्यूजिक जो है वो, मेरे दादाजी से मैंने सवाल किया कि आपको पॉप म्यूजिक पसंद है कि नहीं, तो उनकी आप बात देखिए उन्होंने कैसा आंसर किया। मैंने कहा शायद बुराई करेंगे जैसे आपने मुझसे एक्सपेक्ट किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा सुर और लय में हर म्यूजिक अच्छा है, चाहे वो भंगड़ा हो, पॉप हो, रॉक, सुर में है तो वो बहुत अच्छा है। खूबसूरत बात। तो जी जी बात ये कि सुर में होना चाहिए, तो पॉप म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। उस्ताद सलामत अली खान साहब, उस्ताद शराफत अली खान साहब, उस्ताद शफकत अली खान साहब, ये नाम तो किसी तारुफ के मुताज नहीं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और कहा जाता है कि एस्टैब्लिश घरानों के जो बच्चे हैं उनको खास तवज्जो दी जाती है म्यूजिक के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से। लेकिन क्या वजह है कि आप वो नाम नहीं बना पाए जो आप डिजर्व करते हैं? क्योंकि आज के दौर में नई नस्ल जो है या आपकी तरह जो यंगस्टर है, मैं देखता हूँ, मतलब एक बड़ा अजीबोगरीब सा और बड़ा एक अलग सा ही उनका रंग है, ढोल ढमक्का, और एक अजीब ही तरह का म्यूजिक है, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक को आप लेके चल रहे हैं। क्या वजह इसकी कि आप जो डिजर्व करते हैं वो नाम आप नहीं बना? सर उसकी एक ये वजह है कि क्लासिकल म्यूजिक में आपको सब्र रखना पड़ता है।
यू हैव टू बी पेशेंट। हमें सबसे पहले तालीम ही ये दी जाती है कि यू हैव टू बी पेशेंट, क्योंकि ये क्लासिकल के जो कनेक्शन है ना वो आपकी सीधा अल्लाह से मिलता है, जाके रब से मिलता है। जैसे आप देखते हैं आजकल म्यूजिक यूज होता है, मेडिटेशन हो रही है, ये अलाप हो रहा है, तो ये जो म्यूजिक है ये मैंने आपको पहले अर्ज किया कि ये या तो बादशाह सुनते हैं या फकीरों का म्यूजिक है। ये जो बीच में है ना, मिडल जो बीच को, ये समझ से ऊपर की, उनको वो वैसे गाने समझ आते हैं, असा ते जाना है बिल्लो दे घर, वो गा रहे हैं ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। ये इजी म्यूजिक है, ये भी अच्छा है, मैं इसको बुरा नहीं कहूंगा, बिकॉज जिन लोगों को म्यूजिक की समझ, वो ऐसे म्यूजिक को भी एंजॉय करें। और लाइक जैसे मैंने कहा, म्यूजिक अपने तरह से अच्छा है। क्लासिकल की बात करते हैं तो जैसे अब राग एक दरबारी है, राग दरबारी, वो उसको वही समझेगा यहाँ तो जिसको समझ होगी, और यहाँ को बहुत बहुत म्यूजिक को करीब करीब से जानता होगा। सो हमें सबसे पहले ये तालीम दी गई कि बेटा एक तो लालच नहीं करनी, आपने ग्रीडी नहीं होना, उसके बाद आपने अपने आप को तैयार करो, अपने आप में बेसब्री नहीं करनी। ये बेसब्रियों का काम नहीं क्लासिकल म्यूजिक में। और क्लासिकल म्यूजिक की एक और ऑडियंस है अली भाई, और उस ऑडियंस में आपकी दुआ से, हम अल्लाह के फजल से, हम जो भी क्लासिकल करने वाले हैं, म्यूजिक करने वाले हैं, वो मुझे जानते हैं, और अल्लाह के फजल से बिल्कुल हमें पहचानते भी हैं। सो एक होती है आम रिकग्निशन, जैसे आप हर बंदा आपको जानता है, तो वो एक डिफरेंट चीज है। उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश है कि क्वालिटी म्यूजिक प्रोड्यूस करें। मेरा ये नहीं है कि मुझे सारी दुनिया जाने, मुझे ये है कि क्वालिटी काम करें, ताकि दुनिया की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हमारा नाम अच्छे आर्टिस्टों में लिखा जाए। सो मेरा ये ज्यादातर मेरा फोकस इस चीज पे है। मेरा उस पे नहीं है कि मेरा बहुत नाम हो जाए और काम में कुछ भी नहीं करके गया, फायदा नहीं। सो क्लासिकल म्यूजिक में बॉलीवुड बिल्कुल हमें अमल से हम अपना काम करें, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि जैसे दुनिया उनको याद करती है, बुजुर्गों को, हमें भी याद करेगी। सो ये सबसे बड़ी बात है, मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ। मुझे बॉलीवुड एक्टर यशपाल शर्मा साहब की एक बात याद आ गई, वो मुझे हमेशा याद रहती है। वो कहते हैं कि वो एक बड़े गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे, उनके जहाँ पे वो आबाद थे, वहां पे दर्जा चहारम के 84 सितारे। आज माशाल्लाह बॉलीवुड में उनका बड़ा नाम है, लगान मूवी में भी उन्होंने काम किया। वो कहते हैं कि मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज को प्रेफर किया कि वो क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी। तो आपकी बात से मुझे वो उनकी बात याद आ गई, क्योंकि सर वो रियल एक्टर है ना, वो सही एक्टर्स हैं, वो जो जिसको आप कहते हैं बॉर्न आर्टिस्ट। तो जो बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं वो ये चीजें नहीं सोचते कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वो नहीं आ रहा, मेरे पास नाम नहीं है, मेरे पास 2 गाड़ियां नहीं है। हमें अल्लाह के फजल से, मुझ में वो, अपनी बात करूंगा, मुझ में वो चीज नहीं है। आई एम नॉट अ शो ऑफ काइंड ऑफ पर्सन। आई बिलीव इन माय वर्क एंड आई जस्ट आई वांट टू वर्क एंड आई जस्ट वांट टू बी हम्बल, दैट्स इट। और फिर अल्लाह आपको बरकत देता है, जो आप अल्लाह से जिस नीयत से मांगते हैं, अल्लाह आपको उसी तरह अता करता है। सो मेरी अल्लाह से यही है कि अल्लाह अच्छे लोगों में, हम अच्छे काम करने वालों में हमारा नाम, दैट्स इट। जी शुजात भाई, अमूमन देखा गया कि जो अपने वक्त के नामवर लोग हैं, नामवर हस्तियां, उन्होंने बड़ा नाम बनाया और बड़ी शानो शौकत वाली जिंदगी गुजारी जी। लेकिन आखिरी वक्तों में हमने देखा बहुत सारे बड़े बड़े नाम अपने जो आखिरी टाइम का गुजरा। तो इसमें फनकार को आप किस हद तक समझते हैं कि वो कसूरवार है? सर बिल्कुल सर, एक तो जो बहुत ज्यादा फेमस और बड़े मशहूर लोग हैं, जिनको अल्लाह ने हर तरह से नवाजा भी है, तो ये तो मैं तो कहूँगा उनका कसूर है कि उन्होंने अच्छे टाइम में अपना सब कुछ जाया कर दिया, जब उनको अपने लिए कुछ सेव करना चाहिए था। क्योंकि मैंने कहा ना कि आर्टिस्ट आज, पहले आर्टिस्ट लोग जो थे वो दरवेश लोग थे, उनको अली भाई उनको ये पता होता था कि फ्यूचर में हमने क्या करना है, फ्यूचर हमारा कैसे गुजरेगा। वो जो कमाया उन्होंने खा लिया, अपने दोस्तों को खिला दिया, और बड़े दरवेश टाइप के लोग थे। लेकिन एंड में क्या हुआ, वो एक फिर सबक भी बना सबके लिए, एक आप कह सकते हैं दैट वाज अ बिग लेसन, कि आपको अपना फ्यूचर भी देखना है, कल को आपने बूढ़े भी होना है, बीमार भी होना है। अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया हुआ ना कि पहले आप बच्चे हैं, देन यू आर यंग, देन यू आर ओल्ड, देन तो फिर ओल्ड के लिए आपको कुछ अपना बनाना चाहिए, बचाना चाहिए, ताकि आपके जो बच्चे भी हैं, जो नेक्स्ट आपकी जनरेशन है, वो भी आपको दुआएं दें कि अब्बू जी ने हमारे लिए इतने अच्छे घर बना दिए और हमारी लाइफ इजी है। तो ये उनका अपना कसूर है कि जिनको अल्लाह ने इतना अता किया और उन्होंने अपना नहीं बनाया। सो इसमें वो कसूरवार हैं।
और उनको करना चाहिए था। और मैं भी यही समझता हूँ कि हुकूमत भी एक हद तक ही आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि हुकूमत को तो अपने अभी बिल्कुल बिल्कुल। अपने इतने प्रॉब्लम्स है, इतने दुनिया मुल्क चलाना हाले अपनी नहीं समझ आ रही उनको नहीं नहीं हुकूमत वाले आप। नहीं नहीं, वो भी एक ना एक दिन आई जाएगी अली भाई, क्योंकि इंशाल्लाह देखिए ना, हमारी जो कौम है पाकिस्तानी, वी आर वेरी, शुक्र अल्लाह के फजल से हम बर्दाश्त करने वाले लोग हैं। और कुरान में कहता है कि इंशाल्लाह। अल्लाह कहता है मायूसी जी गुनाह है। सो डिप्रेस बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल। ठीक है। अगर वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। सो एवरी टाइम हैज टू इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तानी बड़ी शेरदिल कौम है। तो ये अल्लाह के फजल से इसमें हम कोई बिल्कुल शक कमजोर लोग हैं, नहीं वाली बात हम इसमें कोई। हैं। और जो भी आर्टिस्ट होते हैं या कोई भी किसी फील्ड, आप भी हैं, मैं आपकी भी बात करूंगा, जो भी हैं माशाल्लाह हमारे हौसले बुलंद है। और इंशाल्लाह आप लोग तो यूथ हैं, हम लोग इंशाल्लाह सब इंशाल्लाह एक ही पथ में इंशाल्लाह। खड़े हैं, और हमने आगे लेके जाना। अगर हम ही लोगों को डिप्रेस करना शुरू कर देंगे तो फिर ऑलरेडी तो आधा मुल्क तो डिप्रेस बैठा है। सो उनको मैं कहूंगा कि इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। महंगाई, सस्ता, महंगाई, ये चीजें दीदी चलती रहती हैं। अपनी लाइफ को एंजॉय करें, लाइफ इज गुड, क्योंकि अल्लाह कहता दीदी है हर जो भी तुम्हें दिन दे रहा हूँ शुक्र जी जी, को गुजार हर इंसान को दो। अपने। जी जी जी। बस जितने भी पाकिस्तानी हैं, मैं तो सबको यही मैसेज देता हूँ कि वो अपने हिस्से का काम करें, बाकी अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। पर बहरहाल ये जरूर है कि हमें अपना कंट्रीब्यूशन, हम जिस फील्ड में भी, जिस काम में भी हम अपना रोल अदा कर सकते हो, हमें जरूर करना चाहिए बिल्कुल भाई। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। और मेरे भी जिंदगी के चंद एक कामों में ये मंशूर भी शामिल है कि जो गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज हैं, जो टैलेंट है, उसको प्रमोट करने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मुतारफ करवाया जाए। मैं बहुत सारे इवेंट करवाता रहता हूँ, अदबी हवाले से, समाजी हाँ हवाले से, ताकि जो नए हमारी नस्ल है, जो नए नौजवान, उनको मौका नहीं मिलता। कई बहुत अच्छे मतलब राइटर हैं, अच्छे शायर हैं, यकीन माने बहुत टैलेंट है, तो कोशिश सबको करनी चाहिए। बिल्कुल है। शुजात भाई, मेरा अगला आपसे सवाल है कि आप जिस घराने के काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये मैं समझता हूँ एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, और आप इसको बड़ी बखूबी निभा रहे हैं। और कभी कभी इंसान है ना, इंसान थक भी जाता है, डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है, परेशान भी हो जाता है। तो जब आप इस सिचुएशन में होते हैं तो खुद को कैसे रिलैक्स करते हैं? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। और ये बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे देखने वाले हैं, जो यंगस्टर हैं, जो इस काम, जो फील्ड में आ रहे हैं, और हमेशा ये हमारी फील्ड एक ऐसी फील्ड है, इसमें डिप्रेशन तो आपके साथ हमेशा रहता है, क्योंकि जी चीजें हो नहीं रही होती। आपको जल्दी होती है कि हमारा ये काम हो जाए। आप लोगों को देखते हैं, आप वो वेल सेटल लाइफ में है, लेकिन आप उनका सफर नहीं देखते हम लोग, कि वो उनका बैकग्राउंड से कैसे बेचारे आ रहे हैं, वो उतनी स्ट्रगल करके आ रहे होते हैं। सो कहने से ये बिल्कुल मुराद बिल्कुल। है कि डिप्रेशन जो होता है, शुजात जब भाई, मुझे एक एक सहारा शेर है। डेडिकेट करना चाहूंगा आपको। सॉरी, कथा कलामी माफ, एक शेर डेडिकेट करना चाहूंगा, मुझे आपकी बात से याद आ गया कि ये नहीं देखते कितनी रियाजत है किसकी, ये नहीं देखते कितनी रियाजत है किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। हाँ हाँ हाँ, वाह, माशाल्लाह, क्या बात है। ये आपने मेरी बात का अच्छा, आपने उसको अच्छे जी तरीके से डिटेल्ड आगे बढ़ाया। तो डिप्रेशन जब मुझे होता है तो मैं एक ही काम करता हूँ, मैं बस अल्लाह को सजदा करता हूँ, और फिर वो मुझे जिंदा कर देता है, खड़ा कर देता है। और क्या अपनी बात मेहनत है, माशा। में तारीफ करता हूँ। जब मैं डिप्रेस होता हूँ तो मैं गाने बनाने शुरू कर देता हूँ, म्यूजिक बनाना शुरू कर देता हूँ, तो मेरा माइंड क्या सारा उसमें वो खत्म हो जाता है मेरा। तो मेरा ये क्या मानना है कि अगर आपको इज्जत से 2 वक्त की रोटी, 3 वक्त की रोटी आपको दे रहा है, आपको मिल रही है, तो उससे अच्छा क्या चाहिए अली भाई? और कुछ भी नहीं है। कोई शक, और कोई क्या शक, कोई शक। क्या करना है इतना कुछ हमने हासिल करके? एट द एंड बस अपने रब से मिलना है जाके। सो अच्छे अमाल करके जाए इंसान, ताकि आपको जब इतनी यहाँ भी अच्छी सोच, और जी जी, वहां भी जब सोच सुकून। इतनी अच्छी हो तो अल्लाह ताला आसानियां भी पैदा कर देता है। यानी बिल्कुल, ये माशाल्लाह, बिल्कुल बड़ी खुशी हुई मुझे मैं आपकी आपको सोच पर। कहना चाहूंगा, ये कैमरे पे आके मैं ये वो अच्छी बातें नहीं कर रहा। ये अल्लाह के फजल से मैं जी, ऐसा हूँ, और शुक्र अल्लाह नहीं का नहीं, कि मुझे बिल्कुल, और जो हमारी सब्र कर मुलाकात बेशक नहीं हुई, लेकिन मैं जानता हूँ आपके बारे में। अच्छे लफ्जों में लोग आपको अच्छे बड़ी मैं कहता हूँ आज के दौर में अगर कोई आपकी गैर मौजूदगी में आपको अच्छे अल्फाज के साथ याद कर रहा है, तो मैं समझता हूँ ये बड़े आजकल के दौर में बड़े खुशनसीब बिल्कुल लोग हैं, जिनमें आप भी शामिल हैं। और सबसे मैंने आपकी तारीफ सुनी, जिन लोगों ने आपके इवेंट या कॉन्सर्ट अटेंड किए या जो आपसे मिलते रहते हैं, माशाल्लाह बड़ी तारीफ मैंने आपकी सुनी है।
शुजात भाई, इससे पहले कि मैं आपसे आखिर में आपका पैगाम हम लेना चाहें, तो कोई कुछ ना कुछ हमारे व्यूअर्स को सुना दें, जो हमारे इंडो पाक के ज्यादातर लोग तो मेरा देखते हैं जी इंटरव्यूज बिल्कुल। मेरे, तो कोई ना कोई चीज भी होनी चाहिए। चलिए मैं जी आपको एक अपने दादाजी की एक काफी सुनाता हूँ, सामल मोड़ मुहारा, जो जी बड़ी फेमस भी है, जो इंडो पाक जी में बल्कि पूरी दुनिया में इसको सुना जाता है। जी बल्कि हमारे जो जी इंडियंस भी जो हमारे भाई देख रहे हैं उनको भी मेरा बड़ा सलाम और बड़ी मोहब्बत पाकिस्तान की जानिब से। सो मैं काफी पूरे आपके प्रोग्राम के हवाले से सबको डेडिकेट करना जी चाहूंगा आपके। जी आरे ना तत्ती रो रो मैं बाट निहारा, सावल मोड़ मुहारा, सावल हाँ हाँ, मोड़ वाह। मुहारा, तत्ती रो रो मैं बाट निहारा, ओ सावल मोड़ मुहारा, सावल मोड़ मुहारा, सावल हाँ मोड़ मुहारा, मन मन मनता पीर मनावा, मन मन मनता पीर मनावा, सड सड जोश फला पावा, मुला गोण तवीज लिखावा, हाँ हाँ मैं हाँ, वाह। तारी दिया जतीन गजारा, सावल मोड़ मुहारा, सावल मोड़, सावल मोड़ मुहारा। क्या बात है जी, क्या बात है, मजा आ गया शुजात भाई, बहुत शुक्रिया आपका। शुजात भाई, आखिर में अपने फैंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस जी मैं पैगाम अपने फैंस को यही कहना चाहूंगा कि आप, अक्सर मेरे फैंस मुझे मैसेज करते हैं, मेरे दोस्त भी, मेरे जितने भाई हैं प्यार करने वाले, डिप्रेस रहते हैं जब भी कुछ काम जी अड़ता है उनका तो उनको ये जरूर हमेशा कहता हूँ और आज भी वही कहूंगा, जी जी डिप्रेस ना हो। जी जी तो मैंने आपको एक तरकीब बताई, जब डिप्रेस हो तो बस अपने रब को याद करें, सजदा करें और लग जाएं अपने काम में। आसानी ही क्या आसानी है, क्योंकि जो अपने रब के साथ रखता है वो फिर वो आपका ख्याल रखता है। वो कुरान में अल्लाह कोई कहता है ना, शक तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा। नहीं, तो बस अपने रब को कोई याद रखें और अपना काम को इश्क समझ के, इबादत समझ के करें, तो इंशाल्लाह हमेशा कामयाबियां आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगी। ये यही मैसेज है मेरा इंशा अपने प्यार प्यार करने वाले। इंशाल्लाह। शुजात भाई, एक और दफा मैं फिर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका वेरी मच थैंकफुल टू यू। और मैं शुक्रगुजार थैंक हूँ यू। रिदा जी का, जिनकी वजह से जी आज जी, आई कुड बिल्कुल इंटरेक्ट बिल्कुल, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। की वजह से ये उनका इंटरव्यू। भी शुक्रिया। थैंक यू वेरी बिल्कुल मच। बिल्कुल, रिदा आगा जी का भी शुक्रिया, और आपका भी खुसूसन शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। आप देख रहे हैं AHM TV। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। खुदा हाफिज।